राधे राधे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए आगे युद्ध के लिए। उनका निर्णय सुने बिना ही वो युद्ध ना करने की घोषणा कर देते हैं। पर इनकी यह कैसी गलती है, इसमें इस भाव से मनी मन श्री कृष्ण हंस रहे हैं। संबंध उपयुक्त प्रकार से चिंता मग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक को और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझ कर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोत्सत्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशुंच नानु शोचंती पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। प्रश्न उठता है, अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु, बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोकों में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यही से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। पहले अध्याय में 31वें में से 44वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन किया और अहंकार पूर्वक दुर्योधन आदि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनौचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। प्रश्न, गतासून और अगतासून किनका वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनके प्राण चले गए हो उनको गतासु और जिनके प्राण ना गए हो उनको अगतासु कहते हैं, जो हमने श्लोक में अभी पढ़ा है। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो, इन सबके बिना हम राज्य और भोग को लेकर क्या ही करेंगे, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि, इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है, जैसे हमारा जीवन स्वप्न की तरह है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो इसलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें कर रहे हो। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता
का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ये भगवान कह रहे हैं। प्रश्न उठता है कि इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। तो इससे भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सबका या तुम्हारा हमारा कभी भी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान कि ऐसा नहीं है कि जब हम अभी है तो इसका मतलब हम पहले नहीं थे, और अगर अभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे भी नहीं होंगे। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। किसका नाश होता है? सिर्फ शरीर का। संबंध इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। श्लोक 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? तो इस श्लोक में इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में आते जाते समय उससे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था और जरावस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सिर्फ किसका होता है? शरीर का, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को ना जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। आज का श्लोक यही संपन्न होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।